तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे मंदिर के सफर पर जो सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि एक जीता जागता साम्राज्य है। एक ऐसी जगह जहां पत्थर नहीं बल्कि आस्था सांस लेती है। हम बात कर रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर की। जरा सोचिए, द्वारका के लोगों के लिए ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये उनके जीवन की धड़कन है। उनकी हर सुबह इसी मंदिर की घंटियों से शुरू होती है और हर शाम यहीं की आरती के साथ खत्म। ये उनकी आस्था का घर है, उनका सोशल सेंटर और उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस मंदिर को द्वारका का दिल बनाता है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, इसकी भव्यता का अंदाजा तो इसके नामों से ही लग जाता है। इसे जगत मंदिर कहा जाता है, यानी पूरी दुनिया का मंदिर, और त्रिलोक सुंदर मतलब तीनों लोकों में सबसे सुंदर। ये नाम ही बता देते हैं कि भक्तों के मन में इसकी क्या जगह है। और इसकी बनावट कमाल की है। ये पूरा मंदिर बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बना है, और वो भी नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में। इसकी एक एक नक्काशी मानो अपनी कहानी खुद सुना रही हो। अच्छा, अब जरा मंदिर की दीवारों के पार झांकते हैं इसके इतिहास में। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो समय का एक गवाह है जिसने न जाने कितनी सदियां आती जाती देखी हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए, 5 मंजिलें, 60 मजबूत खंभे और 38 मीटर ऊंचा शिखर। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो उस जमाने के इंजीनियरिंग और कला का एक जीता जागता चमत्कार है जो आज भी शान से खड़ा है। इस मंदिर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इसे फिर से बनवाया, फिर 15वीं सदी में महमूद बेगड़ा ने इसे तोड़ा, 1857 में इसे फिर नुकसान पहुंचा। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर हमले के बाद ये आस्था की ताकत से फिर से उठ खड़ा हुआ। तो बाहर से तो मंदिर देख लिया, इतिहास भी जान लिया। अब चलते हैं अंदर, जहां इस मंदिर की असली आत्मा बसती है, और वो अनुभव करते हैं जो इसे दुनिया के किसी भी मंदिर से बिल्कुल अलग बनाता है। तो सवाल यह है कि मंदिर के अंदर ऐसा क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जो इसे इतना इतना खास बनाती है? और इसका जवाब ही इस मंदिर की असली जान है। यहाँ जो द्वारकाधीश हैं, वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, उन्हें एक जीवित राजा माना जाता है। जी हाँ, एक जिंदा राजा। और उनकी सेवा भी बिल्कुल एक इंसान की तरह की जाती है, हर भावना के साथ। भक्तों के लिए वो पत्थर नहीं है, उनमें प्राण बसते हैं। अब देखिए, जब देवता एक जीवित राजा है तो जाहिर है मंदिर का कामकाज भी एक शाही महल की तरह ही होगा। हर काम का एक तय समय, एक शाही अंदाज, बिल्कुल एक राजा के दिनचर्या की तरह। दिन की शुरुआत होती है मंगला आरती से, मतलब राजा द्वारकाधीश को सुबह सुबह जगाया जाता है। फिर होती है श्रृंगार आरती, जिसमें उनका शाही श्रृंगार होता है। शाम को संध्या आरती और रात में शयन आरती के साथ उन्हें सुला दिया जाता है। ये पूरा चक्र एक जीवित राजा के जीवन को दिखाता है। और बात सिर्फ आरती तक ही नहीं रुकती, राजा को भोग भी लगाया जाता है, और 1 या 2 बार नहीं बल्कि दिन में पूरे 11 बार। इससे ये विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि वो वाकई में एक जीवित स्वरूप हैं, जिनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस पूजा में ना हर छोटी छोटी चीज का एक गहरा मतलब है, जैसे कि तुलसी माला। तुलसी को भगवान कृष्ण की पत्नी और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उनके बिना तो पूजा ही अधूरी है। यही छोटी छोटी आस्थाएं मिलकर इस मंदिर को इतना जीवंत बनाती हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में जरूर आता है, जब कोई इमारत सदियों के हमले झेलने के बाद, टूटने के बाद बार बार उठ खड़ी होती है, तो क्या ये सिर्फ पत्थरों की मजबूती है, या फिर ये उन करोड़ों लोगों की अटूट आस्था की ताकत है जो इसे हमेशा जीवित रखती है? ये सोचने वाली बात है ना।